किसी भी व्यक्ति को यदि जीवन में सफल होना है तो उसे एक अच्छे समय की ज़रूरत होती है, लेकिन यदि आपको जीवन में बहुत ज़्यादा सफल होना है तो याद रखिएगा सबसे बुरे समय की भी ज़रूरत होती है, क्योंकि यह बुरा समय ही है जो आपको सबसे अच्छा अनुभव दे करके जाएगा और जीवन में कुछ सिखा करके जाएगा जो आपको ऊंचाइयों पर ले जाएगा सफलता की। तो याद रखिएगा कि आपने पिछले कुछ समय पहले बहुत ही बुरा समय, बहुत ही बुरा अनुभव झेला है और यही बुरा समय जिसने आपको बुरा अनुभव कराया है उसने यह सीख दी होगी आपको कि कैसे आपको सफलता की ऊंचाइयों पर पहुंचना है। तो आज के इस वीडियो में हम इस बात की चर्चा करेंगे कि इस बार की जो होली है वो कैसे आपकी झोली को खुशियों से भर देगी। उन सभी पर पूर्ण रूप से आज की इस वीडियो पर विचार करेंगे। तो आप इस वीडियो को अंतिम तक देखते रहिए और आपको यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो मित्रों, क्या कहा जाता है कि पूत के पाँव जो होते हैं वो पालने में दिख जाते हैं। आपने ये कहावत सुनी होगी। तो जो काम जिसका है, ईश्वर ने जिस काम के लिए जिसको बना दिया है, अगर वो वही काम करता है ना तो सफलता 100% मिलती है। आपने देखा होगा कुछ लोग पीढ़ियों दर पीढ़ियों एक ही काम करते रहते हैं, तो उनके जो बच्चे पैदा होते हैं उन्हें वो काम सीखना नहीं पड़ता, वो जेनेटिक रूप से उनके अंदर समा जाता है वो काम। यही चीज आपकी मिथुन राशि में है। मिथुन राशि अगर आप देखेंगे तो वायु तत्व प्रधान राशि है और वणिक वर्ण है इसका। वणिक मतलब वैश्य वर्ण है इसका। ये है ही स्वभाव से व्यापारियों की राशि। और आपको तो मालूम है कि आज के युग में आप ये नौकरी वोकरी करके बहुत बड़े, जो अगर आपके ख्वाब अरबों और खरबों के हैं तो नौकरी करके आप ये अरबपति और खरबपति कभी नहीं बनेंगे। उसके लिए आपको व्यापार ही करना पड़ेगा। और मैंने तो बताया ही कि मिथुन जो राशि है ये वणिक वर्ग है, इनका वैश्य वर्ग की राशि है ये। तो निश्चित तौर पर, क्योंकि यह ईश्वर ने बनाया है, ये आपने और हमने नहीं बनाया है। तो जैसा मैंने बच्चे का उदाहरण दिया कि बच्चा जो होता है, जो लोग पीढ़ी दर पीढ़ी कोई काम करते चले जाते हैं तो वो उनके जीन्स में, उनके जीन में वो चीज़ समा जाती है। तो आपके जीन्स में ईश्वर ने वह चीज़ डाल दी है कि अगर आप व्यापार में जाते हैं तो आप बुलंदियों पर की ऊंचाइयों को छुएंगे, आपका कारोबार कभी कम नहीं होगा। और बुध जो होता है कुंडली में, चूंकि आपकी मिथुन राशि का स्वामी बुधदेव महाराज होते हैं, तो बुध क्या है? बुध को फाइनेंस कहा गया है, बुध को गणित कहा गया है, मैथमेटिक्स कहा गया है। तो जो भी मिथुन राशि के लोग हैं उनका फाइनेंस में दिमाग भी बहुत चलता है, ये ध्यान दीजिएगा। फाइनेंस में उनका दिमाग बहुत चलता है। हम लोग क्या कहते हैं व्यवहारिक रूप से कि यार जब पैसे रुपए की बात आती है तो इस व्यक्ति का दिमाग बहुत चलता है, पैसे रुपए के मामले में इस व्यक्ति का कोई भी मुकाबला नहीं कर सकता। तो बस वही सब खूबियाँ, वही सब प्रतिभा आपके अंदर छिपी हुई है। अब यहाँ पर एक गूढ़ रहस्य समझिए कि हम लोगों को कौन प्रेरित करता है कि हम अधिक से अधिक अमीर व्यक्ति बने, अधिक से अधिक बुलंदियों पर पहुँचे। भाई अगर हमें जिंदा रहना है तो जिंदा रहने के लिए क्या ज़रूरत है? रोटी कपड़ा मकान की, हम 4-6-8 हज़ार की नौकरी करके भी तो जिंदा रह सकते हैं, लेकिन नहीं, हम लोग तो सभी करोड़पति अरबपति बनना चाहते हैं। तो कौन प्रेरित करता है हमको इन सब कामों के लिए? हमको इन कामों के लिए शुक्रदेव प्रेरित करते हैं, शुक्रदेव प्रेरित करते हैं। वो कहते हैं कि नहीं, तुम केवल ये रोटी कपड़ा मकान के लिए बस नहीं आए हो, तुम्हें जीवन की सभी सुख सुविधाएं, विलासिता चाहिए। तो मिथुन राशि की कुंडली में जो सबसे योगकारी ग्रह माना गया है वह शुक्र ही माना गया है। और शुक्र आपके बुध के परम मित्र हैं, शुक्र आपके बुध के परम मित्र हैं। तो एक व्यक्ति ऐसा है जो आपको कमाने के लिए प्रेरित करता है और दूसरे व्यक्ति में वो प्रतिभा है कि वो कमा करके आपको बुलंदियों तक ले जाएगा। तो शुक्र जहां आपको प्रेरणा देता है, वहीं बुध जो है आपके अंदर वो कैपेबिलिटी पैदा करता है कि नहीं, आप फाइनेंस के मामले में आपसे आगे कोई भी आगे निकल नहीं सकता। आपने देखा होगा कुछ लोग फाइनेंस की पढ़ाई नहीं किए होते हैं, लेकिन अगर आप देखें तो बड़ी बड़ी कंपनियों को चलाते हैं वो लोग।
और जो लोग फाइनेंस की पढ़ाई किए हैं वो लोग नौकरी करते हैं। तो याद रखिए, जो मालिक है जिसने पढ़ा नहीं है वह मिथुन राशि का होगा, मिथुन लग्न का होगा, बुध से प्रेरित होगा, तभी जन्मजात इतनी बड़ी कैपेबिलिटी उसके अंदर आई है। और वो लोग जो बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूट से पढ़े हैं अमेरिका इंग्लैंड से, वो जाकर उसके यहाँ नौकरी करते हैं। तो वो ताकत है आपकी इस राशि में। आप अगर थोड़ा सा कदम आगे बढ़ाएंगे तो आपको सफलता 100% मिल जाएगी। अब देखें, बुध और शुक्र तो आपस में मित्र हैं, और मैंने बताया भी कि मिथुन राशि की कुंडली में शुक्र योगकारी ग्रह है। लेकिन आपको मालूम है कि जब तक भाग्य का सहारा ना मिले ना, तो आपके अंदर चाहे जितनी ज़्यादा कैपेबिलिटी हो, आप कितने भी होशियार क्यों ना हो, वो चीज़ बन नहीं पाती है। तो आपकी कुंडली में जो शनिदेव हैं वो भाग्येश होते हैं, भाग्य के स्वामी। और भाग्य का स्वामी अगर इस समय हम गोचर देखें तो गोचर में भाग्य का स्वामी भाग्य में ही है, अपनी कुंभ राशि में। तो आपके लिए तो बिल्कुल कह सकते हैं एक प्रकार से सोने पे सुहागा जैसी परिस्थितियां निर्मित हुई हैं। अब आपको इन परिस्थितियों को केवल यूज बस करना है अपने पक्ष में। और देख लीजिएगा कि ये होली आपके जीवन की जितने वर्ष बीत गए हैं सबसे अच्छी होली सिद्ध होगी, और खुशियों से आपकी झोली को भरेगी ज़रूर। अब यहाँ पर कुछ बातें ज्योतिषी रूप से और ध्यान दीजिए कि देखिए, मिथुन लग्न या मिथुन राशि की कुंडली में अयोगकारी ग्रह जो है वो मंगल है। नंबर 2 पर याद रखिएगा कि अगर कोई भी ग्रह आपके 12वें भाव पर बैठता है, शुक्र को छोड़कर, शुक्र को चूंकि वरदान प्राप्त है 12वें भाव का, तो वो अच्छा फल देगा। लेकिन शुक्र को छोड़कर अगर कोई दूसरा ग्रह बैठा है, राहु बैठा है, केतु बैठा है, सूर्य बैठा है, मंगल बैठा है, तो ये चीज़ ध्यान दीजिएगा कि 12वां भाव अपव्यय और नुकसान का होता है। तो अगर 12वें भाव में मान लीजिए उदाहरण के रूप में राहु बैठे हैं और उन्हीं की महादशा चल रही है, तो व्यापार में बड़ा रिस्क मत लीजिएगा, सोच समझ के करिएगा। और अगर 12वें भाव के घर की दशाएं नहीं चल रही हैं, कोई और भाव है, तो फिर आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। और मंगल को ज़रा ध्यान दीजिएगा, चूँकि मंगल अयोगकारी ग्रह आपकी कुंडली में होता है। तो अब आपकी कुंडली में ग्रहों की क्या स्थितियाँ हैं, किसकी महादशा चल रही है, ये तो आप ही मुझे बता सकते हैं। और आप अगर अपनी कुंडली के बारे में कुछ भी जानना चाहते हैं तो नंबर दिया गया है, आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं, आपकी इसमें मदद की जाएगी। तो मित्रों, अंत में मैं आपसे यही कहूँगा कि अगर आप मिथुन राशि के हैं तो जीवन का जो स्वर्ण काल है वो आपके लिए आ चुका है। जीवन का स्वर्ण काल है वो आ चुका है, और निश्चित तौर पर अब आपको सफलता मिल करके रहेगी। धन्यवाद आपको पूरा वीडियो देखने के लिए।